गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं जीएसटी का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी की हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है उसका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि गुड्स खरीदा, फिर गुड्स बेचा, इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर फर्नीचर खरीदा। तो इन सारे जगहों पे हम लोगों ने किस तरीके से जीएसटी पे किया है, जीएसटी किस नाम से पे किया है, और क्या ट्रीटमेंट होगा जब हमारा कब हमारा सीजीएसटी लगना है, कब एसजीएसटी लगना है, और व्हेन वी यूज़ आईजीएसटी एंड हाउ विल वी ट्रीट इन द एंड। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन थी कि बॉट गुड्स फ्रॉम ऑफ बॉट गुड्स ऑफ 3.5 from Jharkhand. And one more thing, first see लोग ऑफ सुमन ऑफ बिहार। तो ये जो कंपनी है जिसका हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिहार की कंपनी है, और जिसको CGST 9% और SGST 9% देना है। तो अगर उसने 3.5 लाख का सामान झारखंड से ख़रीदा है तो यहाँ पे हम लोग CGST और SGST तो नहीं लगने वाला है। तो ये इंटर स्टेट हो गया, एक स्टेट दूसरे स्टेट में जाके परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे इनको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इनको आईजीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। पहला केस जो कि 3.5 लाख का झारखंड से सामान खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 3.5 लाख का हमारा सामान है, और इनपुट आईजीएसटी विथ 18% हमारा 63,000। और देखिए परचेज पे हम लोगों ने कौन सी जीएसटी दी है, तो इनपुट जीएसटी दी है। इसको ध्यान में रखिए कि परचेज पे इनपुट और सेल्स पे हम लोग आउटपुट जीएसटी देते हैं। टोटल हमारा जो पेमेंट बनता है वो बनता है 4,13,000 का। दूसरी कंडीशन में गुड्स उत्तर प्रदेश में बेचा, तो बिहार की कंपनी अगर उत्तर प्रदेश में, मतलब कि अपने स्टेट में नहीं बल्कि बाहर के स्टेट में, तो फिर से यहाँ पे आईजीएसटी का केस बनता है। तो यहाँ पे हमने 2 लाख का सामान बेचा जिस पे 18% के हिसाब से 36,000 की जीएसटी हम लोगों ने रिसीव की। तो कुल रिसिप्ट हमारे पास कितनी हुई, 36,000। तो देख सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने आईजीएसटी पे किया है 63,000 और रिसीव कर लिए 36,000। मतलब अब हमें कितना और रिसीव करना है, तो 63,000 हमने आईजीएसटी ऑलरेडी पे किया हुआ है, और तो उसमें से 36,000 तो हमारे पास आ गया। बाकी कितना हमारे पास आना बाकी है, 27,000। आगे चलते हैं। ये आपके इंसाइट के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई कि हमारा 63,000 था, हम लोगों ने जो परचेज के साथ पे किया है, और 36,000 सेल के साथ रिसीव किया है। तो जब हम लोगों ने इतना पे कर दिया पहले ही, तभी हमको जब तक 63,000 से ज़्यादा हम रिसीव नहीं करते तब तक हमें आईजीएसटी पे नहीं करना होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 63,000 रुपये आईजीएसटी कहीं पे सबमिट कर दिया है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं। तो देखते हैं सोल्ड गुड फॉर 4 लाख लोकली। अब बिहार में ही हम लोगों ने 4 लाख के माल को बेचा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 4,72,000 टू सेल किया, मतलब पैसा हमारे पास आने वाला है। तो कितना रुपया आएगा, 4 लाख का सामान है तो 4,72,000 आउटपुट सीजीएसटी। तो ये हम लोगों ने पहले रिसीव किया। हमारे पास आईजीएसटी हम लोगों ने पहले पे किया था, बाद में रिसीव किया था, क्योंकि हमारे पास पहले ही आईजीएसटी में हम लोगों ने परचेज़ किया था। जबकि यहाँ पे हम लोग सेल पहले हम लोग लोकली हम लोग पहले सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया। तो यहाँ पे फिर से जब भी पेमेंट होगी तो एक इनपुट सीजीएसटी होगी हमारी। इस तरीके से परचेज में हम लोगों ने इनपुट, तो पेमेंट के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी और रिसिप्ट के टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी, ये हमें अपने दिमाग में रखनी है बात है। तो 30,000 के प्रीमियम पे हम लोगों ने जीएसटी 5,400 दिया, इसमें सीजीएसटी 2700 और एसजीएसटी 2700। तो 36,000 रिसीव है हमारे पास दोनों, और हमने 2700 रुपया पे कर दिया। जो बचा वो आगे हम लोग टेबल में देखेंगे क्या बचा है क्या नहीं बचा है। फिर हम लोगों ने फर्नीचर ख़रीदा ऑफिस यूज़ के लिए, जगह मेंशन नहीं है, इसका मतलब लोकली ख़रीदा है। तो फर्नीचर 50,000 का था, जिस पे जीएसटी हम लोगों ने 9,000 पे किया, 4500 सीजीएसटी और 4500 एसजीएसटी। तो हमने कुल मिला के 426 7,200 7200 रुपया हम लोगों ने सीजीएसटी पे किया है, 36,000 रिसीव किया है।
और ठीक यही केस हमारे SGST में भी है। तो आइए देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं जहाँ पे हम पता करेंगे कि कितनी CGST हमारे पास वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन टोटल टैक्स पेबल। तो ये तो हमारे ट्रांजेक्शन्स थे। तो हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना है, मतलब लाइबिलिटी जो हमने रिसीव किया है, पे नहीं किया है, जो हमने कलेक्ट किया है लोगों से, जो हमको सरकार को पे करना है। तो तीनों में 36 हज़ार हम लोगों ने देखा था। अब आगे चलते हैं, इनपुट टैक्स ऑलरेडी पेड CGST। तो CGST 7200 रुपया है, हम लोगों ने देखा था अभी दोनों को ऐड करके। SGST फिर 72, तो ये हमारे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पे किया है, इसको घटा के हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग भी कि यहाँ पे 28,800 दोनों जगह 28,800। अभी IGST में भी 36,000 पड़ा हुआ है। फिर हमारे टेबल में आता है GST 63,000, जो कि हम लोगों ने सबसे पहले पेमेंट किया था। तो जब 63,000 हमारा आएगा तो हमारे पास तो IGST हमने जो हमारे पास पे करने की लाइबिलिटी है वो सिर्फ 36,000 है। तो 36,000 से इसको पहले हम लोगों ने नील कर दिया। जो सरप्लस बचता है हमारे पास 27,000 रुपये है, उसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोगों ने CGST की भरपाई के लिए इस्तेमाल किया। तो हमारे पास CGST अब कितना बच रहा है, 1800। SGST हमारे पास बच रहा है 28,800। तो ये टोटल पेबल टैक्स है हमारा, जो कि हमें पे करना है। अब आइए देखते हैं टैक्स की जो हमारी एंट्री होने वाली है। आउटपुट CGST हमारे पास कितना है, 34,200। और इनपुट CGST हमारी है 7200। और IGST जो हमारा इनपुट जो एक्सेस बचा था 27,000, दोनों को मिला के 34,200 की हमारी इनपुट IGST है। द एडजस्टमेंट ऑफ आउटपुट SGST विद इनपुट SGST। तो जो आउटपुट SGST है हमारा, जो हम लोगों ने आउटपुट CGST को हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्ट किया। फिर उसके बाद SGST का इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर है। यहाँ पे दोनों जितना लिया है मैंने उतना ही पे किया है, तो मुझे इसको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अभी तक यहाँ तक। अगले स्टेप में देखते हैं कि आउटपुट IGST हमारा कितना है, 36,000, जो कि हमारा इनपुट IGST से मैच कर गया यहाँ पे। इसी का जो बचा हुआ 27,000 है, 63,000 में था, 27,000 हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। फिर पेमेंट मेड, तो जो भी एक्सेस है हमारा, जो हम लोगों ने अभी टेबल से देखा कि 1800 और 28,800 ये हमें पे करना है। तो ये हम लोगों ने थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट हम लोगों ने इसकी पेमेंट कर दी। तो GST का ये एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको ऐसे उसकी एक वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। और अगर आपको इसमें कोई चीज़ जो समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ लेट मी नो। I'm 24 hour available for you guys for your confusion doubts. So एक और वीडियो मैं सोचता हूँ बनाऊँगा जिसमें आपके डाउट्स को मैं कंसीडर करूँ। तो अपने डाउट्स भेजिए आप लोग, तब मैं GST की अगली वीडियो आपको एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके मैं दिखाऊँगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, and keep sharing it to the friends and ask them to subscribe it too. Okay, thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं GST का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि किस तरीके से GST की हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। जो भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है उसका एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि गुड्स खरीदा, फिर गुड्स बेचा, इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर फर्नीचर खरीदा। तो इन सारी जगहों पे हम लोगों ने किस तरीके से GST पे किया है, GST किस नाम से पे किया है, और क्या ट्रीटमेंट होगा जब हमारा कब हमारा CGST लगना है, कब